एक और अवसर हमारे जीवन में शाम को दिया है कि परमेश्वर का वचन से हम कुछ बातें मनन कर पाए। 1 साल के ऊपर हो गया, 1.5 साल के आसपास होने वाला है, हम इसी विषय को सीख कर आ रहा है। अभी तक हमने क्या सीखा है वो थोड़ा सिस्टमैटिकली कोई बोल सकता है क्या, वन बाय वन, सिर्फ पॉइंट पॉइंट। सबसे पहले हमने क्या सीखा था? प्रभु यीशु मसीह का आगमन में सबसे पहले का प्रोसेस क्या है? परिवर्तन। परिवर्तन, काय की परिवर्तन? जीवन का परिवर्तन, वो शरीर का। सबसे पहले वही होएगा। जो मुर्दे हैं वो जी उठेंगे, और जो वहां के लोग उस समय रहेंगे वो बदल जब जाएंगे जब जब होता है ये। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे। हाँ, पहले क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह आएंगे आएंगे। आएंगे। कहाँ तक आएगा? कोई भी जवाब बादल दे तक। देना। बादल तक आएगा। उसी को क्या बोलता है? ठीक है, रिस्ट- बादल। प्रभु यीशु मसीह बादल पर आएगा, उसके बाद हम लोग भी बादल में जाएंगे, बादल में मिलेंगे। उसको क्या बोलता है? उठाया जाना, रिजरक्शन। राप्चर बोलता है राप्चर। ना, राप्चर ऑफ द चर्च, कलीसिया का उधार ले जाना। उसी में वो उधार लेने के टाइम क्या क्या होता है? विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए जाएगा, जब विश्वासियों के जीवन में क्या क्या होता है? और उनका देह बदल जाएगा। देह बदल जाएगा। उसी में दो चीज होता है ना, विश्वासियों में दो चीज होता है उसी टाइम। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में बादलों में आएगा, प्रभु यीशु मसीह का ललकार का आवाज सुनेगा, परमेश्वर का तुरही फूकने का आवाज, और वो प्रधान स्वर्गदूत का आवाज, ये तीनों सुनने के टाइम क्या हो जाता है? हेलो? विश्वासी लोग का रूपांतरण हो जाता है। विश्वासी, हर एक विश्वासी लोगों का रूपांतरण हो जाएगा। रूपांतरण किसका होता है? कौन सी वहां जो विश्वासी का रूपांतरण होता है? कलीसिया का। वहां जो रहेंगे कलिसिया। हैं? हर एक कलीसिया कलीसिया का। उद्धार प्रभु कलीसिया। वही तो जो बोल रहा है, पूरा विश्वासी है। कलीसिया का रूपांतर हो जाएगा। हाँ जी, सभी कलीसियाओं। हैं? उसी टाइम दो चीज होता ना, एक मरे हुआ विश्वासी प्रभु में सोया हुआ है, वो लोगों का पुनरुत्थान हो जाता है, रिसरेक्शन, है ना। मरे हुए लोगों का, सबका नहीं है, प्रभु यीशु मसीह में सोया हुआ मरा हुआ लोगों का रिसरेक्शन होएगा, वो पुनरुत्थान हो जाएगा। उसी टाइम कितना विश्वासी लोग जिंदा है, उनका रूपांतर हो जाएगा ना, मरे हुए को पुनरुत्थान, और जिंदा विश्वासी लोगों को
रूपांतर, है ना, रूपांतर हो जाएगा। हाँ, उसके बाद बादलों में जाके हम पुनरुद्ध शरीर और रूपांतर शरीर में जाके प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग जाएंगे। हाँ, और स्वर्ग में उसके बाद जाके न्याय होगा स्वर्ग में विश्वासियों का। विश्वासी लोगों का न्याय होगा। उसको क्या बोलता है? वो न्याय का जगह को क्या बोलता है? सिंहासन। न्याय न्याय सिंहासन। का हाँ, सिंहासन। प्रभु यीशु मसीह का न्याय का सिंहासन, द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह का न्याय का सिंहासन, ये सिर्फ विश्वासियों के लिए। क्या क्या होता है उसमें? न्याय का सिंहासन में क्या क्या पूछता है? मुकुट के रिवॉर्ड मिलेगा। पगले रिवार्ड मिलेगा। विश्वास से हम्म? पूछा जाएगा कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया। तो हाँ, मतलब उसी के इसको हिसाब सब से मिला के, मिलेगा। उसी को सबका मिला के हमारा उद्धार के बाद, हमारा मृत्यु तक, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक हमने क्या किया है, उसी का हिसाब लेता है ना। जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के सामने वही है। हमारा बातों के द्वारा, हमारा कामों के द्वारा, हमारा सोच विचार में, प्रभु का आज्ञा को हमने कैसा पालन किया है, कितना हम विश्वासी योग्य रखा है, भाई लोगों के साथ हमारा प्रेम कैसे थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा प्रेम कैसा है, प्रभु को हमने कितना अच्छा मन से आराधना किया है ना। हर एक बातों, वो बुराई हो भलाई हो, वो भी प्रभु पूछेगा। हमने अच्छा काम किया तो अच्छा काम, और बुरा काम करेगा तो उसी का भी हिसाब प्रभु ले लेंगे, है ना। उसके बाद सबका, हर एक का हिसाब लेके फिर क्या करेगा? उनके कामों के अनुसार उन्हें इनाम मिलेगा। हाँ, उनके कामों के हिसाब से किसने अच्छा काम किया है उसी को इनाम मिलेंगे। जिसने प्रभु के लिए कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ उद्धार पा लिया है, उसके बाद हमने कुछ भी काम नहीं किया है, प्रभु ने क्या करने के लिए बोला वो भी नहीं करा है, प्रभु ने कुछ काम नहीं करने के लिए बोला वो भी हमने कर लिया है, हम प्रभु के लिए कुछ भी नहीं किया है, ऐसा लोगों को न्याय के सिंहासन के सामने क्या हो जाएगा? वो लोग शर्मिंदा नरक हो में, जाए। नरक में जाएगा ना। नहीं, शर्मिंदा हो जाए। हाँ, शर्मिंदा हो जाएगा, नरक में कोई भी नहीं जाएगा। जिसने उद्धार पाया वही लोग ही स्वर्ग में जाएगा रापचोर के दिन में। इसलिए उसको नरक का दंड नहीं मिलेगा, उसको शर्मिंदा होना पड़ेगा। वो 1000 साल शासन करने के टाइम और अनंत काल में नया पृथ्वी पे जाएगा, जब भी हम न्याय के सिंहासन के सामने हमारा क्या स्थिति है, वो स्थिति में हमेशा हम चलते रहेंगे। अच्छा कर दिया, अच्छा इनाम मिल गया, वो अच्छा से रहेगा, बाकी सब शर्मिंदा के रूप में रहेगा, है ना। ये सबसे पहला जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का न्याय का सिंहासन। उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? उसके बाद जिसने अच्छे काम किए होंगे उसे इनाम मिलेगा। वो तो बोल दिया ना, इनाम के बाद हिसाब लेना, इनाम मिलना, वो न्याय के सिंहासन के सामने है। हाँ, उसके बाद क्या होगा? सब लोग परमेश्वर की महिमा के लिए स्तुति करेंगे।
वो तो हमेशा चलता रहेगा, वो तो एक टाइम के लिए नहीं है, वो हमेशा चलता रहता है। इसके बाद पृथ्वी में महाकष्ट हुआ। नहीं नहीं, वो स्वर्ग में, स्वर्ग में पहले अपन स्वर्ग की बात चल रहा है। हम्म ना, मैरिज ऑफ द लैम विथ द चर्च, है ना, प्रभु यीशु मसीह का मेमने का विवाह कलीसिया के साथ एक झुंड हो जाता है। वो भी हमने अच्छा सा सब समझ सीख लिया था, क्या मालूम कितना लोगों को उसका मतलब मालूम है। ठीक है, न्याय का सिंहासन, उसके तुरंत बाद मैरिज ऑफ द लैम, मेमने का विवाह। उसके बाद स्वर्ग में कुछ है, और कुछ हमने सीखा ही क्या विश्वासियों के साथ? बहुत सारा चीजें हमने कुछ सीखा है क्या? श्वेत वस्त्र पहन का यीशु मसीह के साथ चलना। हैं? श्वेत वस्त्र पहन का यीशु मसीह के साथ चलना। सीख लिया हमने। वो श्वेत वस्त्र सब इनाम में होता है। उसके बाद हमने स्वर्ग में कुछ सीखा ही क्या विश्वासियों के साथ? और हमने कुछ सीखा नहीं है, अभी अभी कुछ सीखा नहीं, है ना। उसके उसी टाइम ये उसी टाइम पृथ्वी पे क्या क्या हो रहा है? पृथ्वी पे क्या होएगा? पृथ्वी में कलेश का मोहरे समय। खुलेगा, मोहरे हाँ, खुलेगा। हैं? क्या बोला? मोहरे खुलेगा, कष्ट मोरे, आएगा, महाकष्ट खुलेंगे, हेलो, मोहरे खोलेंगे। मोहर। हाँ, नहीं नहीं, उसी पीरियड को क्या सात बोलता है? महाक्लेश का समय। महाक्लेश का टाइम, है ना। महाक्लेश में क्या क्या होएगा? साढ़े क्या क्या तीन साल सीखा है? पहले 3.5 साल पहले जो शैतान अच्छे काम करेगा, उनको भरमाएगा और उनसे कहेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। और फिर बाद में महाक्लेश का समय आएगा, लड़ाई होगी और एक दूसरे को मारेंगे लोग। ऐसे पूरा एक साथ हमने सीख लिया। हम क्या है, क्या सीखा है ना, वो सिस्टमैटिकली बोलने के लिए बोल रहे हैं। मैं पहले क्या है, उसके बाद क्या है, ऐसी हमको, ये जनरली तो हमको सबको मालूम ये बाइबल स्टडी है ना। बाइबल स्टडी मतलब हमको एक 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 हमारे दिमाग में रखना है। हमने क्या सीखा है वो हमको याद करना है। पृथ्वी पर सबसे पहले क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर हेलो, मसीह है। विरोधी मसीह विरोधी हाँ, प्रकट हो जाएगा। मसीह विरोधी का एंट्री हाँ, है ना, जब कलीसिया और पवित्र आत्मा इस दुनिया से चले गया है, उसके बाद महाक्लेश का टाइम चालू हो जाएगा। सबसे पहला मसीह विरोधी का आगमन, है ना। परमेश्वर का क्रोध भी इस दुनिया में आता है। वो क्रोध का भी हमने कुछ सीखा है, किस किस तरफ से क्रोध आता है परमेश्वर का? पहले तुरहियों का न्याय आएगा, कटोरों। पहले तुरही और कटोरा दोनों। नहीं नहीं, अलग अलग टाइम पर। पहले सबसे तुरही पहले का, कौन तुरही सी दंड है? तुरहियों का दंड। तुर्कियों का, नहीं नहीं, मोहर 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 का दंड। सबसे है पहले मोहर। ना, मोहर मोहर। खुलेंगे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है। जब स्वर्ग में यूहन्ना ने एक किताब देखा है, वो किताब मोहर लगा कर हुआ है, वो खोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। वो मोहर खोलने के टाइम
एक 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 चीज इधर हो रहा है। मसीही विरोधी आ रहा है, मसीही विरोधी का पहले अच्छा से आया, उसी के बाद बदलते जा रहा है, बदलते जा रहा है। बहुत सारा चीजें उसी में हम देख सकता है। मोहर के बाद तुरही का न्याय। तुरही का न्याय है ना। तुरही का न्याय में भी वही मनुष्यों के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, पानी के ऊपर, अच्छा पानी के ऊपर, समुद्र के पानी के ऊपर, आसमान के ऊपर बहुत सारा तकलीफ परेशानी उसी के कारण हर एक मनुष्यों को सहना पड़ता है। उसके बाद कटोरों, 7 कटोरों का न्याय। 7 कटोरा है ना। 7 कटोरे में तुर्की फूकने में एक जैसी है, परंतु 7 कटोरे में कम इफेक्ट हो जाता है, परंतु सॉरी तुर्की फूकने में कम हो जाता है। कटोरे के परमेश्वर का क्रोध नीचे डालने से पूरा पृथ्वी के ऊपर इफेक्ट आ जाता है। पानी के ऊपर, खेत के ऊपर, पेड़ों के ऊपर, पक्षियों के ऊपर, जानवरों के ऊपर, तारों के ऊपर, आसमान के ऊपर, सूरज के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर बहुत सारा समस्या हो जाता है। ये 3 क्रोध परमेश्वर का है, परमेश्वर की ओर से ये आता है मनुष्यों के ऊपर। उसके बाद क्या सीखा था हम? हेलो, पशु पशु दिखना मसीह विरोधी के रूप में। मसीह विरोधी वो तो अभी अभी सीखा है ना अपन। 666 की छाप के बारे में अंकल। वो तो पिछले हफ्ते देखा था। उसी के पगले हमने कुछ बात सीखा था। 7 सालों का विवरण, बीच में नहीं, वो 7 साल। 7 सालों का विवरण के अंदर ये मोहर, तुरही, कटोरा, ये सब 7 साल के अंदर की बात है। उसी के साथ साथ क्या क्या हमने देखा है? कलीसिया का न्याय भी है अंकल। हैं? कलीसिया का न्याय। नहीं, वो तो हो गया ना, वो तो स्वर्ग में है। जी। अभी पृथ्वी की बात चल रहा है। परमेश्वर का पुनः आगमन। सीख लिया कुछ भी? नहीं। अपना दिमाग में जानकारी मत बोलो। हमने क्या सीखा है सिस्टमैटिकली सीखने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा है ये अपन को समझना है क्या क्या होते जाता है। राज्य का एक दूसरे के ऊपर आना, हैं? राज्यों का एक दूसरे पर सताव करना, बड़े बड़े राज्य। पहले राज्य था क्या? राज्य के पहले और कुछ का भी सत्यानाश कर दिया परमेश्वर ने। वो क्या था? प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय में हमने क्या देखा था? आकाश और पृथ्वी। हैं? क्या क्या? आकाश पृथ्वी। आकाश और पृथ्वी 17वें अध्याय में। सत्रहवें अध्याय में हमने देखा था है कि मसीही लोग स्वर्ग में चले गए, विश्वासी लोग स्वर्ग में चले गए। उसके बाद कितना जाति व्यवस्था है, कितना धर्म की लोग है, कितना रिलीजियस सिस्टम है, उसी को सबको 17वें अध्याय में सत्यानाश करता है ना। फॉल्स रिलीजन, झूठा धर्म, और रीति से सच्चा परमेश्वर को सच्चाई और आत्मा में आराधना करने के जगहों में और तरीका से परमेश्वर को आराधना कर रहा है और तरीके से परमेश्वर के लिए कर रहा है, ये सब गलत है। वो सिस्टम को 17वें अध्याय में सत्यानाश करता है। उसके बाद
उसके बाद क्या है? अभी अनुष क्या बोला था? राज अंकल, राज का बढ़ना, एक दूसरे को हाँ। परेशान करना। नहीं, दूसरे को परेशान नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा बनकर इस दुनिया में शासन करने के पहले कितना राजनीति पार्टी है, कितना रूलर्स है, कितना शासन करने वाला लोग है। उसी टाइम सबसे बड़ा मेन उसी टाइम था बाबिलोन। वो मसीह की विरोधी शासन करता था, है ना। ऐसी हरेक शासन करने वाले सत्यानाश करेगा। पहला 17वें अध्याय में धर्म, जाति व्यवस्था सब खत्म करेगा, और 18वें अध्याय में शासन करने वाला लोगों को सबको सत्यानाश करेगा। 18वें अध्याय, है ना। उसके बाद हमने क्या सीखा था? इसी टाइम शासन कौन करता है 7 साल में? शैतान। मसीह और मसीह की विरोध, है मसीह ना। विरोधी एंटी क्राइस्ट। हाँ, आंटी क्राइस्ट, है ना। आंटी क्राइस्ट शासन करता है। उसके बाद हमने आंटी क्राइस्ट के बारे में सीख रखा था। कभी कम से कम मेरे को लग रहा है 2-3 महीने हो गया हम मसीह की विरोधी के बारे में सीख के आ रहा था। मसीह की विरोधी के बारे में कौन कौन देखा है? कौन सी किताब में लिखा है? यसा में हाँ, पहले एशिया ने देखा है। उसने 3-4 नाम से अधर्मी, अशूर का राजा, बाबुलोन का राजा, ऐसे कई नाम में हम देखा। उसके बाद दानियल दानियल में क्या क्या दानियल देखा ने था? दानियल में वो सबसे पहले हमने क्या खोज कर? मूर्ति के रूप में देखा था। नदी से हाँ, नेबुकदनेस्सर ने मूर्ति के रूप में देखा है। उसी से हमने देखा है फिर कौन सी राज्य इस दुनिया में आना है, सब राज्य के बारे में। और आखिरी में उसका पाव का 10 उंगलियां, वो अभी तक हुआ नहीं है, वो आएगा, है ना। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का शासन, ये सब हमने मूर्ति का विषय में देखा था। उसके बाद पौलुस। नहीं, दानियल ने सिर्फ एक ही देखा है। दानियल ने जानवरों के रूप में। हाँ, दानियल को जानवरों के रूप में देखा, है ना। शेर, उसके बाद चीता, भालू। सिंह, भालू, भालू, चीता। भालू के चीता। बाद चीता के बाद अजगर। अजगर तो नहीं शैतान है, नहीं, वो दुष्ट दुष्ट दुष्ट। दुष्ट नहीं है। कौन सी जानवर था वो? ये खतरनाक जानवर है ना। उसी को देखने से कुछ मालूम नहीं पड़ता है कौन सी जानवर है, परंतु उसी में लिखा है बहुत खतरनाक एक जानवर, है ना। ये सब किसको बताता है? जी सोना और सिंह, ये किसको दर्शाता है? कौन सी राज्य है, कौन सी बाबुल। सम्राट है? बाबेल का सम्राट। बाबुल। और बेबीलोन का। बाबिलोन, है ना। उसके बाद आ, सांप का ये भुज और छाती और बालू, ये कौन से सम्राट को दर्शाता है? मैदो पर्सिया। मेदो पेर्शिया, है ना। मेदो पेर्शिया को दर्शाता है। उसके बाद आ, ब्रास ब्रास पीतल, है ना। पीतल और चीता, ये किसको दर्शाता है? यूनानी। यूनानी साम्राज्य को। यूनानी साम्राज्य को दर्शाता है। उसके बाद लोहा और खतरनाक पशु, ये किसको दिखाता है? रोमन साम्राज्य को। रोमन साम्राज्य को दिखाता है ना। उसके बाद वो खतरनाक जानवर के सिर पे क्या देखा है? छोटा सिंह। पहले छोटा सिंह देखा है। बड़ा सिंह उसमें से निकलता हुआ है, छोटा सिंह। नहीं नहीं, कितना सिंह देखा है उसने? 10 सिंहों के बीच में 10। से 10 निकला सिंह है देखा छोटा। ना। नहीं नहीं, पहले 10 सिंह ही देखा ना।
काय देख हाँ। रहे वही बोल रहा हूँ। 10 सिंह और मूर्तियों का 10 उंगली, ये दोनों क्या दर्शाता है? मसीह विरोधी को। अरे बाप रे, 10 राज को। अभी मैंने बोला था 10 उंगली का बोल के दिया है, उसके बाद तुरंत बोल रहे मसीह विरोधी। हाँ, क्या बोल रहा? नहीं, 10 राज 10 को। राज हाँ, उसमें कहाँ का से 10 राज्य है? यूरोप। यूरोप, ये हो गया। ये 10 उंगली और 10 सिंह आ गई, क्या हो गया दुनिया में? अभी नहीं हुआ, अभी 7 आए हैं। है ना, अभी नहीं हुआ है ना। ये मसीह विरोधी आने के पहले यूरोप का 10 राज्य एक साथ शासन करेगा। मतलब हम जानते हैं कि हमारा एशिया में अलग अलग राज्य, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, सिंगापुर है, ऐसे अलग अलग देश है। हम एक देश से दूसरा देश में जाने के लिए हमको पासपोर्ट चाहिए, वीसा चाहिए, यही चाहिए, वही चाहिए। कुछ माल अपन को इधर उधर से भेजना, उधर से खरीदना है, उसी के लिए हमको लाइसेंस चाहिए। एक देश से हम ऐसी दूसरा देश में नहीं जा सकता है, बहुत सारा उसी का रिस्ट्रिक्शन है। परंतु पहले भी यूरोप में भी ऐसी था, पहले भी। अभी यूरोप में ऐसा नहीं, कोई भी देश में बिना लाइसेंस में जा सकता है, बिना पासपोर्ट में जा सकते हैं। अभी हमको एक पासपोर्ट हम लिएगा तो पूरा यूरोप का कंट्री में हम जा सकता है ना। अलग अलग पासपोर्ट लेने का जरूर नहीं है, पहले अलग अलग पासपोर्ट लेना पड़ता था। यूके में जाना का तो अलग पासपोर्ट, जर्मनी में जाना का तो अलग 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 पासपोर्ट, अलग अलग देशों में जाने के लिए अलग। परंतु अभी एक पासपोर्ट में सब राज्य हम जा सकता है। हमारा एशिया में अलग अलग राज्य में अलग अलग करेंसी है। हमारा इंडियन रुपी है, सिंगापुर में जाएगा तो सिंगापुर डॉलर है, श्रीलंका में जाएगा तो श्रीलंकन रुपी है, पाकिस्तान का रुपी अलग है, इंडिया का पैसा उधर नहीं चलेगा, उधर का पैसा इंडिया में नहीं चलता है, अपना अपना देश में चलना है। परंतु आजकल यूरोप में भी पहले ऐसी था। अभी यूरो हमारा रुपी बोल करके यूके यूरोप का है यूरो, वो यूरो उनका हर एक राज्य में चलेगा। उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने ये 10 राज्यों का फेडरेशन का एक राज्य वो मिलकर शासन कर रहा है, उसके लिए वो तैयारी हो रहा है। हाँ, उसके बाद क्या देखा था 10 सिंह के बाद? उसी लो, से छोटा सा सिंह निकलता हाँ था। हाँ, 3 सिंह निकल जाता है उसी के जगह में। दस सिंह में से 3 सिंह निकल गया है, उसी के जगह में क्या आया? टूटा हुआ सिंह, छोटा। एक छोटा सिंह सिंह उठा, एक है ना, छोटा वो सिंह उठा। छोटा सिंह। हाँ, वो छोटा सिंह है, कौन है? मसीह विरोधी। वही मसीह के मसीह विरोधी। विरोधी, है ना। ऐसी दानियल ने मसीह की विरोधी के बारे में देखा, उसके बाद किसने देखा है? उसके बाद मसीह की विरोधी के बारे में किसने बताया है? पौलुस ने। पौलुस ने बताया, है ना। यूहन्ना ने। थिस्सलुनीके के किताब में हम देख सकते हैं कि उसको दुष्ट बोलता है, अधर मूर्ति बोलता है, बहुत सारा चीजें उसी ने भी बोला। उसके बाद किसको दिखाया है? यूहन्ना। ज्यादा क्लियर किसको बताया? यूहन्ना। यूहन्ना को बताया, है ना। वो हम 13वें अध्याय से कई टाइम से हमने देखा है, समुद्र से निकलते हुए आने वाला पशु, है ना। वो ये मसीह की विरोधी, उनका स्वभाव उनका क्या है, ये सब हमने देखा है। मसीह की विरोधी के साथ साथ उनको मदद करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए साथ में कौन है? झूठे भविष्यवक्ता। छोटा भविष्यवक्ता। क्या बोला? झूठे झूठे भविष्यवक्ता। है छोटे झूठे झूठे। झूठे, झूठा हाँ, झूठे भविष्यवक्ता, भविष्यवक्ता। झूठा। हाँ, झूठा है ना, छोटा नहीं है, झूठा, है ना, झूठा भविष्यवक्ता।
इतना हमने सीखा है ना। अभी स्वर्ग में क्या हो रहा है वो हमने सीखा है, न्याय का सिंहासन और मैरिज ऑफ द लैम, प्रभु यीशु मसीह का शादी कलीसिया के साथ। उसी टाइम में महाक्लेश का टाइम है, महाक्लेश के टाइम मसीह विरोधी आता है। पहला मोहर खोलने के टाइम श्वेत सिंहासन में, सॉरी श्वेत सिंहासन नहीं, श्वेत घोड़े के ऊपर वो आता है, वो मसीह विरोधी है। मसीह विरोधी शासन करने के लिए चालू करेगा। उसी टाइम परमेश्वर का क्रोध 7 मोहर खोलने के द्वारा 6वें अध्याय में 7वें अध्याय में लिखा है। उसके बाद 7 तुरही फूकने का है, वो हम 8वें अध्याय में 9वें अध्याय में हम देख सकता है। उसके बाद क्रोध का कठोरा वो 16वें अध्याय में हम देख सकता है। उसी के साथ साथ 12वें अध्याय में भी हमने एक देखा था कि मसीह विरोधी इस्राएली लोगों के पीछे उसको खत्म करने के लिए, मार डालने के लिए चल रहा है। ये मेन मसीह विरोधी का काम है, इस्राएली लोगों को खत्म करना, क्योंकि उसको मालूम है परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के द्वारा बहुत बड़ा काम करने वाला। अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा दिया था, वो वायदे को पूरा करना है। इसलिए मसीह विरोधी सोचता है यदि ये इस्राएली लोगों को मार डालेगा तो परमेश्वर का प्लान, योजना सब खत्म हो जाएगा। इसलिए वो इस्राएली लोगों के ऊपर मसीह विरोधी का दंड आता जाएगा, फतावट आते रहेगा। परमेश्वर की ओर से शैतान का लोगों के ऊपर और शैतान की ओर से इस्राएली लोगों के ऊपर भी सदावट आते रहेगा। ये दोनों मिला के महाक्लेश का टाइम बोलता है। मतलब दुनिया के लोगों के ऊपर भी है, इस्राएली लोगों के ऊपर भी। समझ में आया? इतना हमने सीखा था। हेलो जी जी हाँ हेलो, समझ में आया अभी? जी। और कोई जवाब नहीं दे रहे यार। हैं? समझ में आया कि नहीं आया? जी अंकल। कोई सुन रही क्या, नहीं सुन रही क्या मालूम। क्या पूछे भैया? सुन रहे हैं। अरे मैंने पूछा है, इतना अभी अपने आधा घंटे में बोल के आया है, पिछले टाइम हमने क्या क्या सीखा है वो समझ में आया है क्या? जी समझ में आया है। हाँ वही पूछ रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे, इसलिए मैंने बोला। समझे। ठीक है, अभी हम जाएंगे। हमने प्रभु यीशु मसीह का आगमन के टाइम कुछ चीजें बताया गया था। प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन 2 चरणों में होता है ना, याद है? जी पहला कौन सी है? पहला चरण कलीसिया को पहला लेने आए। बादलों में आएंगे। हाँ, बादलों में आएंगे बादलों पर आएंगे कलीसिया को लेने के, है ना? लेने के लिए। हाँ, कलीसिया जी, को लेने के जी। लिए बादलों में आएंगे। उसके बाद महाक्लेश के बाद आएंगे। हैं? हाँ, दूसरा चरण में कलीसिया को लेकर आएंगे। हाँ, कलीसिया के साथ। ऑलरेडी कलीसिया स्वर्ग में है, जी कलीसिया के साथ इस दुनिया में आएंगे, है ना? ये दोनों को दो, पहले का मैंने हमने देखा है राप्चर, है ना? कलीसिया को उठा ले जाना। हाँ, उसके बाद दूसरे को जी। क्या बोलता है? पृथ्वी पे आता है, उसको क्या बोलता है? ये भी सब हम सबने सीखा था हमने। 1000 वर्ष का शासन, महिमामय आगमन, दूसरा आगमन। हाँ, महिमावन आगमन। आएंगे। हाँ, है ना? ग्लोरियस अपीयरेंस।
नहीं, वो आने का जी उसको क्या नाम बोलता है वही पूछा मैंने, सुंदरलाल भाई। महिमा में, महिमा हाँ, में। महिमा में आता है ना, वो राजाओं का राजा बनकर आता है, हाँ शत्रुओं को नाश राजा। करने के लिए जी आता है, इस्राएली लोगों को बचाने के लिए आता जी है ना। ये जी हम अभी आगे से देखते जाएंगे। पुराना नियम में कितना प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में लिखा हुआ है, वो सब कौन सी आगमन के बारे में? पहला चरण है क्या दूसरा चरण? दूसरा, अरे पहला दूसरा चरण। कोई पहला पहला भी बोला ना? पहला पहला हाँ कौन बोला? रोशनी। जी 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 रोशनी बोली। हाँ, पहला चरण और दूसरा चरण। और हाँ, किसी सही को बोले। कुछ बोलना है? पहला चरण है क्या दूसरा चरण है? और कोई का कुछ ओपिनियन? दूसरा। भाई दूसरा। यशायाह है अंकल, यशायाह है भाई सकता ने बोला कि वो उद्धार करता आएगा नहीं वो बन तो करके। नहीं वो तो पहली आगमन की बारे में बात कर रहे हैं। वो मनुष्य बनकर आ गया ना, उसी की बातें में उद्धार करते के रूप में उसी टाइम आया, वो ऑलरेडी हो गया, वो हम नहीं सीख रहे अभी, वो 2000 साल पहले हो गया ना, जी उसी की बात है। अभी बोल हाँ रहा हो गया। है इस दुनिया में अभी आएगा, वो भविष्यद्वक्ता लोग ने कौन सी आगमन के बारे में बोला है? कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है क्या, उसके बारे में बोला है क्या? कलीसिया के साथ शासन करने के लिए आ रहा है बोल रही क्या? और दोनों के बारे में बोल रही? कलीसिया को लेने के लिए आ रहे हैं, कलीसिया दूसरा को चरण। लेने के लिए आ रहा है, उसके बारे में बोल रहे हैं, पहला आगमन के लिए। देखो, पुराना नियम में कलीसिया के शब्द कहीं यूज किए हैं क्या? कलीसिया एक गुप्त था, नहीं गुप्त था ना, पर पुराना नियम में किसी को जी भी नहीं मालूम था कलीसिया के बारे में आ रहा है। उसका मतलब कलीसिया के लिए आ रहा है, उसी के बारे में हो सकता है? नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता ना, क्योंकि कलीसिया ही नहीं था, नहीं उनका हो दिमाग में कहीं कलीसिया नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, हाँ नहीं 32-16 में बोला है मैंने कलीसिया को बनाएंगे, है ना। उसी के पहले कलीसिया बनाए नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह भी इस दुनिया में था, 3.5 साल उसने सेवा किया, उसी टाइम में भी कलीसिया को बनाया नहीं है ना। कलीसिया को बनाएंगे बोला, वो हाँ पेंतेकोस्त नहीं दिन हो। में हुआ। पेंतेकोस्त दिन में प्रकाश प्रेरितों की काम दूसरा प्रेरितों के अध्याय में काम उसका हुआ, दूसरा है ना। अध्याय। उसका मतलब कलीसिया पुराना नियम में ही नहीं था। मतलब कितना प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन के बारे में उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक हर एक किताब में हम देख सकता है, प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में लिखा हुआ है। पहले आगमन के बारे में भी लिखा है, उसी के साथ साथ उससे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में लिखा है। वही है ग्लोरियस अपीयरेंस के बारे में, इस दुनिया में आएगा, उसी के बारे में भविष्यद्वक्ता लोग ने पूरा भविष्यवाणी दिया हुआ है ना। अभी हम प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु मसीह का आने के बाद होने वाला हर एक चीजें प्रकाशित वाक्य में लिखा है, इसलिए हम अभी पहला प्रकाशित वाक्य में ही देखे प्रभु यीशु मसीह का आगमन कौन सी अध्याय में होगा? प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी पे आ रहा है, उसी के बारे में कौन सी अध्याय में लिखा होगा? ऐसे ही पूछ रहे हैं, किसी को प्रकाशित मालूम है वाक्य तो। 12 अध्याय। 12 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का आगमन, प्रभु 12 अध्याय में क्या है? शैतान को 12 में है, 20 में है, 22। नहीं, 12 में शैतान को स्वर्ग में पकड़े जा सकता था, परंतु स्वर्ग में से उसको बाहर निकाल रहा है। वो आके इस्राएली लोगों को सतावट करने के लिए चालू किया है, और मसीह विरोधी को शैतान का पूरा शक्ति दे रखा है। वो ये 12वें अध्याय।
18वें अध्याय तक आपने देख लिया ना? उसका मतलब अभी कौन सी अध्याय में होगा? 19 अध्याय में, है ना? आइए हम थोड़ा पढ़े 19 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 11 से लेकर 16 तक। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं और उसका नाम एक नाम लिखा है जिस उसको को छोड़ और कोई नहीं जानता, और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है, और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा, और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। और उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। ना ये किसके बारे में बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी की ओर आ रहा है, उसी के बारे में बता रहा है। 11वें पद से 13वें पद तक हम देख सकता है कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शासन करने के लिए आ रहा, शत्रुओं को सत्यानाश करने के लिए आ रहा है, इस्राएली लोगों को बचाने के लिए आ रहा है। उसी के बारे में इधर लिखा हुआ है। जब नबूकदनेस्सर ने वो स्वप्न देखा था ना मूर्ति का, वो आखिरी में क्या देख के वो समाप्त कर रहे? सोना देखा, चांदी देखा, पीतल देखा, सब देखा है। आखिरी में क्या देख रहा था वो? लोहा है? मिट्टी। नहीं, उसी के सबके आखिरी में परमेश्वर ने उसको क्या सिखाया, दिखाया? मिट्टी। मिट्टी के बाद हमने 10 उंगली तक आ गया। दस उंगली के बाद क्या दिखाया? वो स्टैच्यू खड़ा है, वो मूर्ति खड़ा है। देखते 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 आखिरी में नबूकदनेस्सर ने क्या देखा है? एक पत्थर लुढ़क पैर कर का आया, निचला भाग। भाग गिर हाँ, गया। एक पत्थर है ना, पत्थर की बात किया ना, वही है। वो भी कहां से? पर्वत से, पहाड़ से, बिना किसी का हाथ से एक पत्थर आया है। पत्थर आके क्या किया है? मूर्ति का पाव पे लग ठकरा गया, दी, है ना? टकरा क्या गया। कर दिया? मूर्ति पूरा मूर्ति टूट नीचे गया, गिर गिर गया, गया, बिखर टूट गया, गिर गया है ना? कितना शासन इस दुनिया में चला है, वो शासन को सत्यानाश करने के लिए वो पत्थर कौन था? किसको दर्शाता था वो? प्रभु यीशु मसीह को, है ना? वो पत्थर बिना पहाड़ मतलब पर्वत मतलब स्वर्ग को दर्शाता है। वो स्वर्ग से बिना किसी का मदद से वो अकेले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। शत्रुओं को, कितना गलत बात है, उसी को सबको सत्यानाश करने के लिए वो आया है। उसी बातों को हम देख सकता है। देख, प्रकाशित वाक्य का 19 अध्याय 11 से लेकर 16 तक, उसी का क्लाइमाक्स क्लाइमाक्स मतलब सबसे ऊंचा एक अवस्था में, कभी हम कहानी देखता है, सीरियल देखता है, उसी का एक बार है ना, उसी का क्लाइमाक्स में आता है।
वो सबसे अच्छा एक पोजीशन में। ये 11 पद से लेकर 16वां पद तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन का बहुत बड़ा एक क्लाइमैक्स में वो आ गया है। 11वें पद में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, स्वर्ग को खुला हुआ देखा, है ना। प्रकाशित वाक्य में एक और बार स्वर्ग को खोलते हुए यूहन्ना को दिखाया था। वो कहाँ रहे, कौन सी अध्याय में? चौदह अध्याय में, है ना। दूसरा और तीसरा कलीसिया के बारे में। कलीसिया का टाइम खत्म हो जाता है जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको स्वर्ग का दरवाजा खोल के दिखा दिया है। दिखाने के बाद बोल रहा है इधर आ जाओ, है ना। जब 14 अध्याय में इसलिए खोला था दरवाजा, स्वर्ग का दरवाजा कलीसिया को स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए। अभी इधर ये स्वर्ग का दरवाजा खोल रहा है, ये क्या के लिए होगा? अभी क्या के लिए खोल रहा है? 14 अध्याय में कलीसिया को, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। हाँ, प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग से निकलने के लिए, है ना। कलीसिया के साथ स्वर्ग से निकलकर पृथ्वी की ओर आने के लिए परमेश्वर ने यह दरवाजा खोल कर दिया। 14 अध्याय में कलीसिया को स्वर्ग की ओर खींचने के लिए, स्वर्ग में लेके जाने के लिए वो खुला है। इधर प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर आने के लिए उसने दरवाजा खोला है ना। मैंने स्वर्ग का खुला हुआ देखा और देखता हूं कि, क्या देख रहे? एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। 6वें अध्याय में भी हमने एक श्वेत घोड़े के ऊपर एक बैठ कर आ रहा था। वो कौन है? शैतान, शैतान मसीह नहीं है, विरोधी। मसीह की विरोधी, है ना। मसीह की विरोधी आ रहा है। इधर प्रभु यीशु मसीह है, इसी में आ रहा है श्वेत घोड़े के ऊपर। है ना। ये श्वेत किसको दर्शाता है, क्या दर्शाता है? ये सफेद कलर किसको क्या क्या दर्शाता है? उससे क्या हम समझ सकता है? पवित्रता को पवित्र, पवित्रता, हाँ, पवित्रता को दर्शाता है ना। ये देखो, पहले काम प्रेरितों की काम पहला अध्याय 9 से 11 तक पढ़ा था, जब बोल रहा था प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर गया है। जब वो स्वर्गदूत आकर चेले लोगों को क्या बताया था? जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह बादलों में जाकर तुम लोग ने देखा है, एक दिन वो प्रभु यीशु मसीह को तुम लोग देखेंगे बादलों में उतरते हुए, आते है ना। हुए, उसी टाइम चढ़ते हुए आते देखा हुए। है, हाँ, अभी उतरते हुए हाँ। देख रहा, पृथ्वी की ओर आ रहा है ना। प्रभु यीशु मसीह श्वेत घोड़े के ऊपर बैठकर पृथ्वी की ओर आ रहा है ना। किसने स्वर्ग की ओर गया है? वो अभी इधर आ रहा है। स्वर्ग में जाकर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? जगह तैयार किया है। हैं? स्वर्ग में जाकर विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए जगह तैयार करने के लिए गए थे। हाँ, और अभी प्रभु यीशु मसीह का महायाजक का काम, याजकी, हाँ। है ना, याजकीय काम, महायाजकीय काम, है ना। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया जब उसने भविष्यद्वक्ता का काम करके गया है।
अभी प्रभु यीशु मसीह याजक का काम, महायाजक का काम हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, इंटरसेशन कर रहा है, मध्यस्थ प्रार्थना करता है। ये अभी हाई प्रीस्ट के हिसाब से, एक महायाजक के हिसाब से काम कर रहा है। इधर हम देख सकता है कि वो राजाओं का राजा बनकर आता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता है। वो जब इस दुनिया में पहली बार आया, भविष्यद्वक्ता का काम करके गया है। भविष्यद्वक्ता का काम क्या है? भविष्यद्वक्ता का काम क्या है? भविष्यवाणी भविष्यवाणी देना है। सुसमाचार सुनाना। ये हमारा गलत ही बात है। हमने भविष्यद्वक्ता सुनागा तो हमारे दिमाग में ये आता है भविष्यवाणी देना। अभी योना भी एक भविष्यद्वक्ता था, उसने कोई भविष्यवाणी दिया था क्या? हेलो, नहीं। नहीं दिया ना। भविष्यद्वक्ता का ये काम है, परमेश्वर क्या बोल रहा है वो लोगों को सुनाना। उसी के अंदर भविष्यवाणी बोल रहा तो भविष्यवाणी भी आता है। अभी उसी टाइम के लिए क्या जरूरत है वो भी प्रभु यीशु भविष्यद्वक्ता को देता है। वो भी भविष्यवाणी भविष्यद्वक्ता का काम है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है वो उनको बोलना है। हम जानता है कि हर एक भविष्यवाणी की किताब में क्या लिखा है? परमेश्वर ने ये कहा है, लॉर्ड सेड, प्रभु ने ये कहा है, उनके तरफ से नहीं है। हर एक भविष्यवाणी हम यशायाह से लेकर मलाकी तक पढ़ता है, उधर बीच बीच में वो लोग ऐसे लिखता है, प्रभु की ओर से, प्रभु ने हमको दिया है, प्रभु ने हमसे बात किया है, प्रभु ने ये बात कर रहा है, उनका नहीं है। प्रभु यीशु परमेश्वर की बात दुनिया से लोगों को बताने के लिए काम है भविष्यद्वक्ता का काम। याजक का काम, भविष्यद्वक्ता का काम परमेश्वर की ओर से कुछ चीज मनुष्यों को देना है। अभी महायाजक का काम सेवा करनी परमेश्वर की है, उसको मानना, परमेश्वर मारना मानना, नहीं। याजक क्या करता है? उसके अनुसार चलना। ये आरोन ने, अहरोन ने, उनका बेटे ने, सबने क्या करता था? वो लोग सेवा, परमेश्वर की सेवा करना, परमेश्वर की आज्ञा निर्गमन को की मानना। किताब में, व्यवस्था विवरण में, सॉरी लेवी व्यवस्था में क्या करता था वो याजक लोग? भेंट चढ़ाते थे क्या के लिए? परमेश्वर के लिए। किसकी ओर से? लोगों की ओर से परमेश्वर की ओर ले जाने के लिए ये महायाजक लोग काम करता था। ये प्रभु यीशु मसीह भी वही किया है। उसने पहले आके परमेश्वर से बात मनुष्यों को बता दिया है, अभी मनुष्य की बात परमेश्वर की को बता रहा है। ये महायाजक का है ना, महायाजक का काम कर रहा है। उसके बाद वो राजाओं का राजा बनकर आ जाएगा। उसके बाद क्या लिख रहा है? मैं वो देखता हूं, एक श्वेत घोड़ा है। एक श्वेत, हम जानता है कि उसका पवित्रता को परमेश्वर की जैसा कोई पवित्र है नहीं है। इसी चीजों को इधर हम देख सकता है। होलीनेस, परमेश्वर का पवित्रता को इधर बता रहा है। धार्मिकता को बताता है। और श्वेत पत्र, अच्छा वो हमने पढ़ा नहीं है। पुराना टाइम में कचहरी से, कोर्ट से हमारे पास कुछ ऊपर कुछ केस है, वो केस पूर्ण रीति से खत्म हो जाएगा तो उधर का न्यायाधीश ने
एक श्वेत पत्थर उनके हाथ में देता था। उसका मतलब तुमने इसमें से विजय प्राप्त हो गया है ना। ये श्वेत प्रभु यीशु मसीह का विजय को और प्रभु यीशु मसीह का पवित्रता को, प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता को ये सब दिखता है। ये हमेशा ये श्वेत में ही रहेगा, सफेदी में ही रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होता है। परंतु हम 6वें अध्याय में जब मसीह की विरोधी आ रहा है, पहले आया श्वेत घोड़े पे, उसके बाद उसका कलर चेंज हो गया था ना। हेलो, जी, काला घोड़ा। हाँ, उसके बाद काला घोड़ा हो गया, उसके बाद नीला। लाल घोड़ा हो गया, उसके बाद पीला घोड़ा हो गया, है ना। ये कभी भी मसीह की विरोधी को सफेद रंग में हमेशा नहीं रह सकता था। उसी का हकीकत रंग आखिरी में लोगों को मालूम पड़ेगा, है ना। परंतु प्रभु यीशु मसीह का ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का ये सफेदी, ये श्वेत रंग हमेशा हमेशा कभी भी कोई भी बदलावट नहीं आता है। इसी चीज को हम देख सकता है। 8 बज गई क्या? ठीक है, मैं इधर समाप्त करता हूँ। अगले हफ्ते हम ये 11वें पद से थोड़ा और हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का आगमन है, आगमन के बाद ग्लोरियस अपीयरेंस, है ना, उसके बाद क्या क्या कर रहा है। इसी बातों को हम और अधिकाय से सीखेंगे। परमेश्वर मदद करे, अच्छा से ये समझ ले क्या क्या होने वाला है। मैंने अभी बोला है, सब नोट करके रखेगा तो अच्छा है, हमको याद कर सकता है ना। हम कितना धन्य लोग हैं, परमेश्वर ने इसी बात को हमारा जैसे नीच लोगों को परमेश्वर ने दिखाया है। आखिरी टाइम में होने वाला हरेक चीजों प्रकट करके दिया है, स्वर्ग हमारे लिए खोल के दिखाया है। हम कितना धन्य लोग, परमेश्वर हमको सकायदा करे। प्रभु यीशु मसीह का आगमन, मैंने अभी बोल रहा था कि वो 10 पाँव का उंगली और वो आखिरी वाला जानवर का 10 सींग, वो अभी यूरोपियन कंट्रीज में हकीकत में हो रहा है। सब एक जैसी हो रहा है। ये सब मिलकर अभी पृथ्वी के ऊपर शासन करने वाला है। उसी के बाद मसीह की विरोधी आएगा, उसी के पहले प्रभु यीशु मसीह का आगमन, मसीह की विरोधी के जस्ट पहले, है ना। इसलिए ये सब हम देखता है परमेश्वर का वचन कितना सच्चा है। आज मैंने एक यूट्यूब में एक बात देख रहा था, जब एक न्यूज बताने वाला एक व्यक्ति बोल रहा है था, वो शायद अविश्वासी है, उद्धार पाया हुआ नहीं है। उसने बोला है, जब मैंने इस्राएली लोगों का बारे में न्यूज बोलता है, वो बोल रहा है हर एक चीज परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, वही बात इस्राएली राज्य में अभी हो रहा है। एक देखिए, अविश्वासी उसी बात को पहचाना है, परंतु हम विश्वासी होते हुए परमेश्वर ने इसी सब बातें परमेश्वर के वचन में लिखा है, हमको उसके बारे में इतना अता पता है नहीं, है ना। कितना शर्मिंदा की बात है। परमेश्वर का वचन सीखे, किसको ये समझने के लिए ज्ञान नहीं है। याकूब के किताब में लिखा है, जिसको ज्ञान नहीं है वो परमेश्वर से प्रार्थना करे, परमेश्वर ज्ञान दिएगा, है ना। सब परमेश्वर की ओर से है। हमको इच्छा है, परमेश्वर हमको बुद्धि देता है, परंतु हम कोई आके सिखाता है, हम सीखने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है, ऐसी है तो हमारा बुद्धि को परमेश्वर खत्म करेंगे, ऐसा भी होता है ना। इसलिए
परमेश्वर हमको सकायदा करे, परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमको बुद्धि और ज्ञान दे इसी बात को समझने के लिए। एक हम सीखकर हम हमारा विश्वास में आगे बढ़े, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए हम तैयारी में रखें। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है भाइयों बहनों, बहुत निकट है, ज्यादा टाइम नहीं है, कभी भी आ सकता है ना। इसलिए उसका आगमन के लिए हम तैयारी में रखें, प्रभु उसके लिए हमको सकायदा करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।